हाय, दिस इज जिया खान एंड यू आर वाचिंग कुक बुक बाय जिया खान। और कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग बिल्कुल इसी तरह से खुशो-खुर्रम रहें। और ये जो हमारी सिचुएशन चल रही है, पेंडेमिक, कोरोना, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो जानी चाहिए ताकि हम लोग एक नॉर्मल रूटीन में आ जाएं। और बातें चलती रहती हैं, खाना पीना भी चलता रहता है और मैं आपको मज़ेदार डिशेज़ भी सिखा रही हूँ और मुझे पता है कि आप लोग फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है ना? अब हम आते हैं अपनी डिश की तरफ। आज मैं क्या बनाना सिखा रही हूँ, देखें ये जो डिश है और जो मैं बनाना सिखा रही हूँ, ये वन ऑफ माय फेवरेट डिश। क्यों? क्योंकि इसमें हम बना रहे हैं मशरूम, स्टफ मशरूम। अब मशरूम मुझे बहुत पसंद है, हो सकता है आप लोगों को भी पसंद हो। कुछ लोग मशरूम का सूप पीते हैं, कोई मशरूम बर्गर भी खाते हैं और इसी तरह के और बहुत सारे मशरूम की डिशेज़ हैं जो कि आप लोग खाते होंगे। मशरूम बेसिकली अगर फ्रेश मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में कम मिलता है। उसकी वजह शायद ये है कि हमारे मुल्क में इतनी पैदावार नहीं है मशरूम की, तो हमें टिन पैक में मिलता है। मशरूम को हम लोग जो उर्दू में कहते हैं वो कहते हैं खुम्बियाँ। बचपन से सुनते आ रहे हैं खुम्बियाँ, मशरूम, ठीक है, और फिर खाते भी जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी प्रोग्राम करने से पहले मैं सोच रही थी थोड़ी सी हिस्ट्री देखूं, और वैसे भी हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि बेसिकली मशरूम को सुपर फूड क्यों कहा जाता है। सवाल होता है क्या है कि सुपर फूड है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन डी, सबसे बड़ा विटामिन डी जो होता है इसमें काफ़ी मकदार में होता है, क्योंकि आजकल हर दूसरी ख़वातीन जो हैं, जितनी हर दूसरी औरत को विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो मशरूम का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें विटामिन B2, विटामिन B3 इस चीज़ की भी अफजाइयत होती है। पहले ज़माने में मशरूम को इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन के तौर पे। क्यों मेडिसिन? क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे उनको कैंसर होता था तो उसकी दवाई बनाई जाती थी, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था, कोई और इन्फेक्शन होता था, तो उसमें ये खुम्बियाँ या मशरूम जो होते हैं ये खिलाए जाते थे। अच्छा, ब्लैक मशरूम भी होता है, वाइट मशरूम भी होता है। ब्लैक का जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और वाइट का मैं भी समझती हूँ और आप लोगों ने भी खाया हुआ, ऐसे इतना ज़्यादा कोई फ्लेवर नहीं होता है, बल्कि जो भी फ्लेवर हम उसमें ऐड करते हैं ना वो वही टेस्ट बन जाता है। तो अब ऐसा नहीं है कि मशरूम कहीं भी आपको मिले तो आप खा लें, नहीं, मशरूम जो है वो डेंजरस भी है, पॉइजनस भी है, क्योंकि अगर कोई ऐसे इलाके हैं जैसे ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी होता है, ज़मीन ज़रखेज़ होती है, वहाँ पे खुम्बियाँ या मशरूम खुद भी उग जाते हैं, तो कभी भी इस तरह से आप तोड़ के नहीं खा सकते, ठीक है। ये प्रॉपर आपने शॉप से या किसी सुपरमार्केट से ही लेनी है, इस्तेमाल करनी है। और अभी मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ स्टफ मशरूम, वो फ्रेश मशरूम से बनाना सिखाएंगे और आपको मेरी रेसिपी यकीनन पसंद आएगी। इसी तरह से मेरी बातें सुनते रहें, मेरा प्रोग्राम देखते रहें और साथ साथ मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि कोई जैसी रेसिपी अपलोड करूँ आप उसको फ़ौरन से देख सकें। स्टफ मशरूम जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार भी बनते हैं, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं, मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है आपके घर पे ये सारी चीज़ें मौजूद हो। तो हमने लिए ग्रीन अनियन, आप देखें ग्रीन पार्ट मैंने अलग कर दिया, वाइट पार्ट अलग कर दिया, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले बारीक बारीक कट करना है दोनों पार्ट्स को। जी देखिए, हमने ग्रीन अनियन जो है वो कट कर ली है, और ये जो हमारा गार्लिक था इसको भी मैंने क्रश कर लिया है। फिर इधर साइड में रखती हूँ। और अब हम लेते हैं मशरूम। अब हमने इसमें होल करना है, वो किस तरह से कि इसकी जो स्टिक है, देखिए इसका जो ये साइड है इसको हल्के हाथ से यूँ हल्का सा प्रेस करना है, और ये देखिए ये निकल गया, ठीक है। इस तरह ये सब की हम निकाल देंगे, ये निकल आई, हल्का सा यहाँ से दबा के इस तरह से। ज़्यादा हम जोर से प्रेस करेंगे तो होगा ये कि जो मशरूम है वो टूट जाएगी, ये इस तरह से। अच्छा, उसके बाद हमने इस
की कैविटी को जितना हम खाली करेंगे उतनी ही अच्छी इसमें फिलिंग हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से मैं इसकी कैविटी बना रही हूँ। साफ कर लेंगे हम। ये देखें, हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है। ये हमने खाली कर दिया। ठीक है, ये बन गया होल। इसी तरह से हमने ये सारे बना लेने, तैयार करने, ताकि इसमें अच्छी सी स्टफिंग हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब आप मार्केट जाते हैं, सुपर मार्केट जाते हैं, तो आपको जो फ्रेश मशरूम लेने जाएंगे तो वो पैक होते हैं, ठीक है, और ऊपर बड़े अच्छे से बड़े बड़े साइज़ के रखे हुए होते हैं और अंदर उसमें कुछ छोटे भी निकालते हैं। तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अगर आप 250 ग्राम लेते हैं मशरूम, तो आई थिंक जो मैं लेकर आई थी उसमें 250 ग्राम में मुझे 12 मिल गए थे मशरूम। मतलब 12 होते हैं एक बॉक्स में, और उसमें ये होता है कि अगर 4-5 छोटे हैं उसको आप साइड में कर लें, जो बड़े बड़े हैं उनमें आप स्टफिंग कर लें, और छोटों का मैं अभी क्या करूँगी, कट कर लूँगी और जो स्टफिंग होगी उसमें शामिल कर दूँगी। तो अब मैं ये साफ़ करती हूँ और उसके बाद हम स्टफिंग करते हैं। ये आप देख रहे हैं, पहले मैं जो बड़े थे मशरूम इस साइड से कर रही थी स्पून से, और अभी मैंने ये बैक साइड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने देखना है कि मशरूम का साइज़ क्या है। और ये जो हम ये साइड में कर रहे हैं ये वेस्ट नहीं होगा, बल्कि स्टफिंग इसी की होगी। ठीक है, बहुत ही इसी तरह से हमने ये हाथ से करना है। अच्छा, मशरूम में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा देर हम बाहर पहली बात है बाहर तो रख ही नहीं सकते, इसको हम फ्रिज में रखते हैं, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं रख सकते, ख़राब जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बहुत होता है, और उसकी वजह से क्या होता है ये फिर काले पड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो जब आप फ्रेश लेकर आएँ तो उसको फ्रेश ही बनाइए, ठीक है। बाकी एक और मैटर रह गया, उसके बाद फिर ये रेडी कर दूँगी। देखिए, मैं ज़ोर से कर रही हूँ तो क्या होता है कि साइड से ये टूट जाते हैं, तो इसका अपना ख्याल रखना है, ठीक है। मैं जज्बाती हो जाती हूँ ना कभी कभी तो इस तरह से कभी कभी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम स्टफिंग कर लेंगे वो हल्के हाथों से। फिर मैं आपसे बोलूँगी इस तरह करना है। चलो जी, ये हमारे हो गए रेडी। अब हमने क्या करना है, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अब हमने ये सारे इसी तरह से लेना है, इसको हमने बारीक बारीक करना है चॉप। हाँ जी, अब हमने एक फ्राई पैन ले लिया, उसमें 2 टेबल स्पून हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, जस्ट 2 टेबल स्पून, और फिर इसमें हम शामिल करेंगे ये चॉप्ड गार्लिक, गार्लिक इतनी देर पकाना है कि इसके हल्का सा अरोमा आ जाए और थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। इसमें शामिल कर देंगे ये अनियन, हमने चॉप कर ली थी, वाइट अनियन, और जो ग्रीन अनियन हमने चॉप की थी ये हम हाफ डालेंगे, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रखेंगे। थोड़ा सा हमने इस तरह से सौते किया, और उसके बाद ये जो हमारे मशरूम था इसको हमने बारीक बारीक कट कर लिए थे, इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून चिली पाउडर, और ये सॉल्ट डालेंगे, ये आपका टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट शामिल कर दिया है। बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं पकाना है, इसी तरह से हमने 1 मिनट इसको कुक करना है। और ये मशरूम स्टफिंग हमारी रेडी है, इसको हल्का सा हम ठंडा करते हैं और फिर फिल करते हैं। ये स्टफिंग हमने निकाल दी है, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। जितनी देर में ये स्टफिंग ठंडी हो रही है
हम यहाँ पे रेडी करते हैं वाइट सॉस। हम वाइट सॉस में बना रहे हैं मशरूम, ठीक है। तो उसके लिए हम अगेन लेंगे बटर 2 टेबल स्पून या 50, ये हमने लिए 50 ग्राम बटर। अच्छा, बटर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब वो डिपेंड करता है कि आप अगर सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो नमक का इस्तेमाल आप याद रखिएगा कम करेंगे, और अगर अनसॉल्टेड बटर है तो उसमें जो सॉल्ट है वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सॉल्टेड बटर है। ये है 1 टेबल स्पून मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर 1 चमचा मैदा, ठीक है, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। और जैसे ही हम मैदा शामिल करेंगे साथ साथ दूध डालेंगे। दूध मैंने लिए हैं 2 कप, जितनी हमें ज़रूरत होगी। हम देखेंगे हमारा सॉस जो है कहाँ पे जाके तैयार होता है। 1.5 कप 2 कप जो भी हमें शामिल करना होगा वो हम शामिल कर देंगे। ये 1/2 लीटर या 2 कप मैंने मिल्क लिया है। अभी हम इसको पकाते हैं और साथ साथ इसमें हम शामिल कर देंगे 1 पिंच ऑफ सॉल्ट and 1 and 2 pinch of black pepper। ये देखिए हमारा सॉस थोड़ा सा थिक हो गया। इसको हम देखते हैं कितना थिक करना है। मुझे लगता है कि सॉस रेडी है। इसकी थिकनेस का एक आइडिया कर लें आप लोग कि कितना है ये, ठीक है। अब मैं ये स्टोव पे हटा देती हूँ और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टफिंग। हाथ से करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा, स्पून से भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास स्पून है, हम इस तरह से ये स्पून से कर लेंगे। ये देखें, इस तरह आपको इजी लगे। स्पून से करना चाहें या ये मेरे पास एक और स्पून है, इससे कर लेंगे। स्टफिंग हमने कर दी है। अब जो हमने करना है वो ये कि मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, इसके अब 2 तरीके हैं। एक ये जो मैं अभी करने जा रही हूँ, यानी कि ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ हम इसके ऊपर डाल देंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिएगा, जो मैंने स्टफिंग बनाई थी, जब ये ठंडी हो जाए तो ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ आप उसमें डाल दें और फिर ये स्टफिंग करते हैं, ठीक है, फिल करते हैं। तो अच्छा, अब ये मोज़रेला चीज़ है और इसी तरह ग्रेटर से मैंने इसको ऊपर से देखें, जितनी आपको पसंद है आप ये डाल सकते हैं। अब इधर आ जाए। ये सॉस हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको बता दिया कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ये देखिए सही। अब हमने इसमें इसी तरह से एक एक उठा के चीज़ रखनी है, मशरूम रखना है और ये कवर करना है। ये जो हमारी मोज़रेला चीज़ थी ये भी इसी तरह से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, डाल देंगे, डन। और इसको हमने ढक के रख देना है बस जस्ट 1 मिनट के लिए। जी, तो 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसको स्टोव को ऑफ कर देती हूँ। ये चूल्हा बंद कर दिया। ये देखिए आप इसका एक लुक, क्या लुक आया है। और अब हम इसको
डिश आउट करेंगे। बड़े प्यार से इसको हमने डिश में निकालना है, जो कि इसका शायद दिल नहीं चाह रहा है बाहर निकलने का। ये देखें जितनी भी चीज़ थी मेल्ट हो गई है। ठीक है, और जो कुछ सॉस है इसमें वो हम पोर कर देंगे इसके ऊपर। ये सारा सॉस भी हमने डाल दिया। लास्ट में हम इसको गार्निश करेंगे ग्रीन अनियन से। और ये है हमारी रेड चिली। थोड़ा थोड़ा सा मैं रेड चिली इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी, इससे बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा और टेस्ट भी। तो ये हमारे स्टफ मशरूम रेड सॉस रेडी है जी। तो ये थी आज की रेसिपी। आप इसको ट्राई कीजिए, घर पे बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा और मेरा प्रोग्राम देखते रहिएगा। नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगी अच्छे से किसी और एपिसोड के साथ, किसी और प्रोग्राम के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।